रुको। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या फिर सोच रहे हो कि दोबारा से स्टार्ट करोगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि लोग फिटनेस में फेल नहीं होते हैं बिकॉज उनके पास मोटिवेशन का रीजन नहीं होता है, बल्कि एक छोटी सिंपल गलती की वजह से जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप वो गलती दोबारा से ना रिपीट करें जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं नताशा हूँ और मैंने अपना फिटनेस जर्नी 2019 से स्टार्ट किया था और आज ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। फिट रहना इतना इजी भी नहीं है, बट ट्रस्ट मी उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि लोग या तो इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी वो ड्रीम बॉडी चाहिए या फिर आपको अपनी वो फेवरेट ड्रेस में फिट होना है, तो आपको बस एक छोटी सी चीज चाहिए और वो है सही स्ट्रैटेजी। और इसीलिए आज जो मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ है, कभी मोटिवेशन ब्रेक हुआ है और कभी ऐसा हुआ है कि मैंने बीच में छोड़ भी दिया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि काम एक्चुअल में क्या करता है और मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है और क्या करना चाहिए। सो पहली बात, जब लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल जो उनके दिमाग में आता है कि उन्हें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। और फिर होता यह है कि वो लोग इंटरनेट पे जाते हैं, डाइट प्लान सर्च करते हैं, इतने सारे डाइट प्लान के ऑप्शन देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज कोई कहता है सिर्फ प्रोटीन ही खाओ, कोई कहता है कार्ब्स बिल्कुल भी मत खाओ, और कोई तो ये तक भी कहते हैं कि कीटो डाइट ही सबसे बेस्ट है। और एंड में लगता है कि ये सब कुछ फॉलो करना कितना डिफिकल्ट है ना? तो सच क्या है? आपको एक परफेक्ट डाइट प्लान की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डाइट प्लान परफेक्ट नहीं होती है। बस आपको कुछ सिंपल चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे कि फ्राइड और ऑयली चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना है और अपने मील्स को बैलेंस्ड बनाना है। बैलेंस्ड बनाना है मतलब उसमें थोड़ा सा सैलेड ऐड करना है, दही ऐड करना है और शुगर इंटेक को थोड़ा कम करना है। इनिशियली आपको बस ये सिर्फ 3 चीजों को ध्यान में रखना है। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ 3 चीजें स्टार्ट करने के लिए काफी होता है। और फिर जब आप एक फ्लो में आ जाते हो ना, जैसे 2-3 वीक्स आप जिम कंटिन्यूअसली जाने लगते हो और इन छोटी छोटी चीजों को अपनी आदत बना देते हो, तो ट्रस्ट मी चीजें ऑटोमेटिकली सिंपल लगने लगती है, इजी लगने लगती है और फिर आप नेचुरली थोड़ा और इम्प्रूव कर पाते हो। जैसे कि शुगर को कंप्लीटली कट कर देना, लेकिन सही सब्स्टिट्यूट के साथ। तो आप पहले परफेक्ट होने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, पहले फ्लो में आओ, चीजों को अडॉप्ट करो और फिर चीजें इजीली ऑटोमेटिकली आपको आसान लगने लगेगी। दूसरी बात, अब लोग सोचते हैं कि वो जिम तो जाएंगे ही, तो कौन सा वर्कआउट ट्राई करना है। तो वो लोग जाते हैं इंटरनेट पे और रैंडम वीडियोस देख लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हर दिन कुछ नया वर्कआउट ट्राई करना है, लेकिन बिना गोल का वर्कआउट करना कंप्लीटली टाइम वेस्ट जैसा होता है। तो पहले आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपका गोल क्या है, वेट लॉस करना है या फिर मसल बिल्ड करना है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना वर्कआउट रूटीन का प्लान बनाइए कि कितना टाइम आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में देंगे वर्सेस कितना टाइम आप कार्डियो करने में देंगे। सिंपल रखो, क्योंकि फिटनेस एक्चुअली बहुत सिंपल है और ऑनलाइन ने ही इसे बस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जिसकी वजह से स्टार्ट करना ही ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से लोग बार बार स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि
आप एक ये डिसाइड कर लेते हो कि नेक्स्ट मंडे से आप जिम जरूर जाओगे। नो डाउट आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, यूट्यूब वीडियोस देख लेते हो और अपना प्लान बना देते हो, और फिर अचानक आप 1 से 2 घंटा जिम में वर्कआउट करने लगते हो, शुगर को कम्प्लीटली बंद कर देते हो और क्लीन खाना स्टार्ट कर देते हो, और ये सोचते हो कि इस बार आप डेफिनेटली और पक्का से अपना प्लान फॉलो करोगे। पहले कुछ दिन तो ये सब सही चलता है, एंड फाइनली जब आपको लगता है कि इस बार आप पक्का से करने वाले हो, तो फिर होता क्या है ना कि थकान आ जाती है, फिर काम आ जाता है, फिर और कुछ दिनों बाद आपका जिम जाना बंद हो जाता है। इनिशियली 1 दिन होता है, फिर 2 दिन, और फिर ब्रेक हो जाता है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ रुक जाता है। और पता है सबसे डेंजरस बात क्या है कि आप ये सोचने लगते हो कि ये आपसे होगा ही नहीं, कि शायद आप कंसिस्टेंसी नहीं रह सकते। बट ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है सही स्ट्रैटेजी चूज करना, और सही स्ट्रैटेजी के बिना आपने जो अपना फिटनेस का गोल स्टार्ट किया हुआ है। बिकॉज किसी ने हमें सिखाया नहीं है कि फिटनेस को कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी गलती है कि तुम एक साथ ही सब कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, फ्रॉम 0 to 100। एक नया रूटीन, एक नई डाइट, एक नई लाइफस्टाइल, सब कुछ एक ही दिन में एक साथ। और फिर होता क्या है ना, आपका जो माइंड है ना सब कुछ रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि एक दिन में इतना कुछ करना प्रोग्रेस जैसा नहीं, प्रेशर जैसा लगने लगता है। सच बताओ, कभी ऐसा सोचा है कि नहीं कि आज से मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, डेली वर्कआउट करूंगा, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। नो डाउट आपने ये सब कुछ दिन किया भी होगा, फिर एक दिन ब्रेक आया और फिर सब कुछ बंद। ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल में स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है। तो फिर करना क्या चाहिए? छोटा स्टार्ट करो। एंड मैं सच में कह रही हूँ, छोटा स्टार्ट करना ही स्मार्ट स्टार्ट करना होता है। 2 घंटे जिम में स्पेंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप बिगिनर हो तो 30 से 40 मिनट्स वर्कआउट भी इनफ है, क्योंकि स्टार्टिंग में गोल आपका मसल बिल्ड करना या फैट लॉस करना नहीं होता, गोल होता है हैबिट बनाना। और ट्रस्ट मी, हैबिट छोटे स्टेप से ही बनते हैं। 7 दिन जिम जाने की जरूरत नहीं है, 4 या 5 दिन इनफ होते हैं, क्योंकि रियलिस्टिकली हर दिन सेम नहीं होता है। कभी एनर्जी ज्यादा होता है, कभी एनर्जी कम होता है, और कभी तो मूड ही नहीं होता है। और अगर आपने 7 दिन का प्लान बनाया है जिम जाने का, तो अगर 2 दिन का भी ब्रेक हो जाता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि अब तो 2 दिन का ब्रेक हो गया, चलो छोड़ो, और फिर सीधा बंद हो जाता है। इसीलिए रियलिस्टिक रहो, रियलिस्टिक प्लान बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग में परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप एक ही मील इम्प्रूव करो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो पहले उसे फिक्स करो। अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हो तो उसे थोड़ा कंट्रोल करो, जैसे कि अगर आप सुबह 2 आलू पराठा खाते हो, वो भी मक्खन के साथ, तो आप 1 आलू पराठा खाना स्टार्ट करो, थोड़ा कम ऑयल या घी के साथ, और उसमें आप थोड़ा दही ऐड करो। अगर शाम को आप हमेशा चाय और बिस्किट लेते हो, तो उसे कंप्लीटली बंद करने की जरूरत नहीं है, उसे थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा क्वांटिटी कम करो, या फिर कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हो विथ मखानास, फ्रूट एंड हेल्दी स्नैक्स। और हाँ, अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हो तो उसे कंप्लीटली बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीक में आप उसे अगर 4 या 5 बार बाहर का खाना खाते हो तो उसे 1 या 2 बार करो। पॉइंट ये नहीं है कि आपको सब कुछ परफेक्ट बनाना है स्टार्टिंग से, बस थोड़े थोड़े इनिशियली आपको बेटर चॉइसेस को अडॉप्ट करना है। रोज थोड़ा थोड़ा
और फिर यही छोटे चेंजेस आगे जाके बड़े डिफरेंसेस बनते हैं। पूरा दिन एकदम से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप एक मील इम्प्रूव कर लेते हो ना अपना, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ जाती है, फिर और भी इम्प्रूव होने लगती है। तो याद रखो, शुरू में गोल परफेक्ट बनना नहीं है, गोल रूटीन बनाना होना चाहिए। और जैसे ही आप एक रूटीन बना लेते हो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली ही आने लगते हैं, क्योंकि गोल ये नहीं है कि आप परफेक्ट बनो, गोल ये है कि आप कभी रुको मत और अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। और ये बात जरूर याद रखिएगा, फिटनेस इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू स्टार्ट, इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन कंटिन्यू। एक वीक एक्सट्रीम होना वो इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहना वो एक्चुअल में रियल गेम है। तो जब आप स्टार्ट करो तो सब कुछ एक साथ चेंज मत करो, छोटा स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे बिल्ड करो, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस जो आप कंसिस्टेंट कर सकते हो वही आपको रियल रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं देख पाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं पर सही डायरेक्शन में नहीं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे सेव जरूर कीजिएगा और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जो अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाला हो। ये सीरीज 1 है, बिफोर यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी की। एंड ट्रस्ट मी, आगे के वीडियोस और भी ज्यादा क्लैरिटी देने वाले हैं आपको। थैंक यू।